નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 3 સમજદાર નન્હીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મૂકી દેવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, અથવા તો આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટ પરથી પણ તમે મેળવી શકશો। તેમજ આ તમામ સ્વાધ્યાય પોથી જે છે એના બધા જ પાઠ જે છે તેમની PDF આપણી એપ્લિકેશન ઉપર મૂકેલી છે, તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને આ તમામ PDFનો અભ્યાસ જરૂરથી કરી લેજો। તેમજ આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને તમને જ્યારે પણ જે વિષયના જે વિડીયોની જરૂરિયાત હોય તે વોટ્સઅપ ઉપર મળતા રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ नंबर 3 समझदार नन्ही। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहलो सवाल, बिच्छू को खाली जगह सूझी, तो जवाब आवशे विकल्प सी शैतानी। बीजू, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था, तो जवाब आवशे विकल्प बी गुलाम। त्यार पछी त्रीजो सवाल, बिच्छू के प्राण पुनः किस में पड़ गए, तो जवाब आवशे विकल्प सी संकट में। चौथो सवाल, मौत सामने देखकर बिच्छू को किसकी याद आई, तो जवाब आवशे विकल्प डी नन्ही की। त्यार पछी पांचमो सवाल, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया, तो जवाब आवशे विकल्प ड निर्दोष को। छठो सवाल, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, तो जवाब आवशे विकल्प ए पानी की धारा में। मित्रों, आपणे ओशन कोचिंग क्लासीस नामनी एक जबरदस्त एप्लिकेशन डाउनलॉड करेली है। आ एप्लिकेशन पर तमने धोरण 3 થી 12ના બધા જ વિષયની તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો મળી જશે, જેમ કે સમજૂતીની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની પીડીએફ, સ્વઅધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફો, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનની પીડીએફો, પ્રશ્ન બેંક એકમ કસોટીના સોલ્યુશન, અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશન, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન અને બીજા ઘણા બધા પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો તમને એપ્લિકેશન પરથી મળી રહેશે। તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો અને તમામ પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। પીડીએફ અથવા તો આ જે એપ્લિકેશન છે તે ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, અથવા તો પ્લે સ્ટોર પર જઈને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ એવું લખી અને સરળતાથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ काउंसમાં આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે, તેની મદદથી ખાલી જગ્યાઓ લખવાની છે। પહેલો સવાલ, नन्ही ने बिच्छू की खाली जगह पुकार सुन ली, तो जवाब आवशे करुण। बीजू, बिच्छू खाली जगह में फंस गया था, तो जवाब आवशे दलदल। त्रीजू, डंक मारना बिच्छू का खाली जगह है, तो जवाब आवशे स्वभाव। चौथું, मैं बिच्छू की खाली जगह आदत छुड़ा कर रहूँगी, तो यहाँ जवाब आवशे गंदी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एमां पहलो सवाल, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प ब, उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। बीजू, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प क, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, नन्ही को माँ के पास पहुँचने में देर हो गई क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प अ, वह बिच्छू को बचाने में लग गई थी। चौथुं, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया क्योंकि, तो जवाब आवशे विकल्प अ, उसे दूसरी बार बचाने वाली नन्ही को वह डंक मारने जा रहा था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। में पहलो सवाल, नन्ही कौन थी, तो जवाब आवशे नन्ही एक बतख थी। बीजू, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की, तो जवाब आवशे बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। त्रीजू, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया, उत्तर, नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेंगी। त्यार पछी चौथो सवाल, नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया, उत्तर, नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। पांचवो सवाल, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं, उत्तर, बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। छठो सवाल, समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है,
उत्तर, समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई भी छुड़ा सकते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસसे कहे हैं। तो पहलू, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो जवाब आवश्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा है। बीजू, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू ने नन्ही से कहा है। ત્યાર પછી ત્રીજું, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो जवाब आवश्य नन्ही ने बिच्छू से कहा है। ત્યાર પછી ચોથો સવાल, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो नन्ही ने बिच्छू से कहा है। पांचवूं, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो जवाब आवश्य बिच्छू ने नन्ही से कहा है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, ઘટનાઓ को उनके सही क्रम में लिखिए। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને ઘટનાઓ આપેલી છે। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो एने આપણે યોગ્ય ક્રમમાં આ પ્રમાણે ગોઠવી શકીએ। જુઓ, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां छे पहलू, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा। उत्तर, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, यदि तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ત્યાર પછી બીજો સવાल, माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा। उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। त्रीजू, बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ। उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। ત્યાર પછી ચોથો सवाल, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। उत्तर, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। પહેલું આપણને આપ્યું છે નદી, તો નદીનું સમાનાર્થી થશે સરિતા। બીજું છે સ્થાન, સ્થાનનું સમાનાર્થી થશે જગ। ત્રીજું છે સ્વભાવ, એનું સમાનાર્થી થશે પ્રકૃતિ। ચોથું છે મુસીબત, એનું સમાનાર્થી થશે સંકટ। પાંચમું છે પ્રસન્ન, સમાનાર્થી થશે ખુશ। અને છઠ્ઠું છે થિરકના, તો એનું સમાનાર્થી થશે નાચના। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहींया बिच्छू, नदी, शैतान, डंक, मुसीबत वगैरह जेवा शब्दों अहीं आपने आपेला छे। तो एने शब्दकोशना क्रम में आपणे गोठवीए तो आ प्रमाणे आपणे करी शकीए। नन्ही सर्वप्रथम आवशे डंक, त्यार पछी आवशे नदी, त्यार पछी आवशे बिच्छू, त्यार पछी आवशे मुसीबत अने त्यार पछी आवशे शैतानी। चालो त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। एमां पहेलुं, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो अहींया जवाबमां आपणे आ प्रमाणे विराम चिन्हों जे छे ते लगावी शकीए। तमे जोई शको छो, पहेला अल्पविराम आवशे अने त्यार पछी अवतरण चिन्हमां। बीजुं, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो आखुं वाक्य जे छे ते अवतरण चिन्हमां आवशे अने छेल्ले अहींया प्रश्नाचिन्ह आवशे। त्रीजुं, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो अहींया बिच्छू भाई पछी अल्पविराम, त्यार पछी ठिठक क्यों गए पछी प्रश्नाचिन्ह अने डंक मारो पछी छेल्ले आवशे उद्गार चिन्ह। त्यार पछी चौथुं, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो सर्वप्रथम तो आखुं वाक्य जे छे ते अवतरण चिन्हमां मूकीशुं अने छेल्ले पूर्णविराम। पांचमुं, बहन मुझे बचा लो। तो बहन पछी अल्पविराम, त्यार पछी छेल्ले पूर्णविराम अने आखुं वाक्य जे छे ते अवतरण चिन्हमां आवशे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो सवाल, अनसुनी करना। तो जवाब आवशे ध्यान न देना। वाक्य बनशे, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। बीजू, शर्म से पानी पानी होना, यानी कि बहुत लज्जित होना।
वाक्य बनशे चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। त्रीजू राह दिखाना यानी कि रास्ता दिखाना, वाक्य बनशे मुश्किल वक्त में बुजुर्ग हमें राह दिखाते थे। थिरकने लगना यानी कि खुशी से नाचना, तो वाक्य बनशे संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। मित्रों, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશન પર તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફો મેળવી શકશો, જેમ કે સમજૂતીની હોય, સ્વાધ્યાયની સોલ્યુશનની પીડીએફ હોય, સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશનની હોય, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીની હોય, પ્રશ્ન બેંક અથવા તો એકમ કસોટીના સોલ્યુશનની હોય, અસાઇનમેન્ટના સોલ્યુશનની હોય, પ્રશ્નપત્ર પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાના, એ તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકશો। તો જરૂરથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, અથવા તો પ્લે સ્ટોર પરથી સીધા પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 4ના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આપણે આ ચેનલ ઉપર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના બધા જ પાઠના વિડીયો સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। મિત્રો, આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।